हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू डूइंग वेल एंड ग्रेट। आई नो आप सभी बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं अबाउट द सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड एलिजिबिलिटी कि पेपर में आपको कहीं पैटर्न तो चेंज नहीं हो जाएगा, कोई नए क्वेश्चंस देखने को तो नहीं मिलेंगे, जो आप पढ़ रहे हो वो सही है या नहीं है। सो आपको कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम हेयर टू टेल यू अबाउट दिस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो फर्स्ट टॉक अबाउट द सिलेबस कि सिलेबस चेंज हो रहा है या नहीं। तो सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस सेम है। आप सभी जो पढ़ रहे हैं वो ही आपको पेपर में देखने को मिलेगा। सिलेबस में अभी कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं आए हैं, और अगर सिलेबस में चेंजेस आएंगे तो वो आपके यूजी और पीजी लेवल पे जब यूनिवर्सिटीज चेंज करेंगे, जब वो अपने सिलेबस को मॉडिफाई करेंगे, तो तब आपके एनटीए का जो सिलेबस है उसमें भी चेंजेस आएंगे। बट अभी जून के एग्जाम के लिए कोई ऐसा सिलेबस में चेंज नहीं आया है। आपका जो सिलेबस है आप उसे ही अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। कंफ्यूज मत हो इधर उधर वीडियोस देख के कि सिलेबस बदल रहा है, पैटर्न बदल रहा है। कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, सारी चीजें बिल्कुल सेम है। ओके, अगले सेशन में देखा जा सकता है कि सिलेबस में भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। अगर जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो आपके यूजी और पीजी लेवल का जो सिलेबस है, अगर उनके अंदर चेंजेस आता है तो नेक्स्ट सेशन में सिलेबस में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सो डोंट वरी, सिलेबस सेम है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। जो आप अभी पढ़ रहे हो उसी से रिलेटेड आपको पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो, फोकस्ड रहो और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो, ठीक है। बट एलिजिबिलिटी में कुछ चेंजेस आए हैं। पहले क्या था कि फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स होते थे मास्टर्स की, वो लोग भी यूजीसी नेट के लिए एलिजिबल थे, वो लोग आराम से फॉर्म फिल कर पाते थे। बट इस बार क्या है कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो फॉर्म फिल कर रहे हैं और वो अपना रिजल्ट डाल रहे हैं कि उनका रिजल्ट अभी नहीं आया है क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में है, तो उनको एलिजिबल शो नहीं कर रहा है फॉर्म, उनको मतलब उनके फॉर्म्स को रिजेक्ट कर रहा है। तो ये इस बार देखने को मिला है कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो इस बार फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं। पहले क्या था कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो और आप यूजीसी का अटेम्प्ट देते हो, अगर आपका क्लियर हो जाता है तो यूजीसी आपको 2 साल का टाइम देता था कि उसके अंदर आप अपनी मास्टर्स को खत्म करो और आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। बट इस बार ये डिफिकल्टी देखने को मिल रही है, ये चेंजेस आए हैं कुछ एलिजिबिलिटी को लेके कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो फिल नहीं कर पा रहे हैं। बट एक तरीका है जिस तरीके से आप उसे फिल कर सकते हैं। फर्स्ट, आप अपना ईयर ऑफ पासिंग चेंज मत करना। अगर आपने उसको मैन्युपुलेट कर दिया पेपर देने के लिए, तो अगर आपका जेआरएफ भी हो गया है क्लियर, अगर आपको फेलोशिप भी मिल गई है, तो वो आपके लिए वैलिड नहीं रहेगी, वो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी आफ्टर, जब उन्हें पता चलेगा कि आपका क्लियर नहीं है, आप अभी पास आउट नहीं हुए हो, तो आप कहीं पे भी उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो अपना पासिंग ऑफ ईयर तो आप सेम रखो, बस जो आपका रिजल्ट अवेटेड वाला जो है उसको आप नो नहीं करना, आपने उसको यस ही करना है। आप उसको यस करके देखो रिजल्ट अवेटेड को, और उसके बाद हो सकता है कि आप एलिजिबल हो जाओ उस चीज के लिए, कि आप वैलिड हो जाएंगे। इस बार उनके जो फॉर्म्स में ये कुछ मिस्टेक हुई है एनटीए की तरफ से, लेकिन अभी वो लोग बोल रहे हैं कि वो इस सेशन के लिए तो वो इसे चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी पेपर आने ही वाले हैं और फॉर्म्स की डेट ऑलरेडी आउट हो चुकी है। तो आप रिजल्ट अवेटेड वाला जो है उसमें आप यस करके उसमें डाल के देखिए, तो हो सकता है कि शायद आप एलिजिबल हो जाएं उस चीज के लिए, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो जो लोग एलिजिबल हैं, और जो पास आउट है मास्टर्स के उन्हें तो कोई टेंशन है ही नहीं, उनके लिए तो ये सारी चीजें कुछ नहीं है। आप बस आराम से पढ़ाई करो और अटेम्प्ट्स दो। और फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल निराश मत हो, आप ट्राई करो कि आपका रिजल्ट अवेटेड में यस करके आपका ईयर ऑफ पासिंग में भी 25 है या 26 है, तो आप ऐसे करके देखो, हो सकता है कि आप फॉर्म फिल कर पाओ, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो ऑनलाइन। तो कीप ट्राइंग, अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द वेरी बेस्ट, पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, आई रियली नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।